जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, और हाउ आर यू? जी, फारिया सिकंदर, मरियम, अलीना, हाउ आर यू? जी, बहुत सारी क्लास माशाल्लाह प्रेजेंट है। अदील, कैसे हो आप? ओनली 16 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर। जी बेटा, सिर्फ 16 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। यस, सुबह हम रिवीजन कर रहे थे इस यूनिट की फूड एंड सैनिटेशन, तो इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। ये स्लाइड्स हो गई थी हमारी, इनकी रिवीजन हो चुकी है। हेल्दी फूड, फूड की डेफिनेशन, हिरार्की ऑफ फूड सप्लीमेंट, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, fortification of food and method of food preservation. पर्पस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन हो गया था, अब मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। जी, क्वेश्चन है आप लोगों से, इनलिस्ट द मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। जी बेटा, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों को, इनलिस्ट द मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। यस बेटा, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों को कि इनलिस्ट द मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ड्राइंग, फ्रीजिंग, पिकलिंग, कैनिंग। यस, ओनली 4 मेथड तो नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड तो आप लोगों ने राइट डाउन किया ही नहीं। विच वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? फ्रीजिंग, सॉल्टिंग, पेस्चराइजेशन, पिकलिंग, ड्राइंग, कैनिंग, स्मोकिंग। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन जो आप लोग स्किप कर रहे हो, fermentation. Yes, 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 freezing था। yes, irradiation. yes, yes, आपको नजर आया कि आपने मिसिंग क्या किया? वन मेथड इज दी बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है, हायर टेम्परेचर।
यस, यही तो मेथड जो हम अपने जो है स्मॉल लेवल पे घरों में बॉइलिंग करके तो फूड प्रिजर्व के करते हैं, जो आप लोगों ने मिस कर दिया। As how much temperature for boiling for food preservation, फूड प्रिजर्वेशन के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट का? राइट डाउन द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर फूड प्रिजर्वेशन। Yes, dear students, my answer with you. How much temperature on boiling point for food preservation? Yes. यस बेटा, स्लाइड आपके सामने मैंने की है, स्लाइड शो कर दी है। रीड द स्लाइड एंड गिव द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन। Dear students, read the slide and give the answer of my question. Yes, students, dear students, मैंने स्लाइड शो कर दिया है। Read the slide and give the answer of my question.
यस हीरा जफर, योर आंसर इज करेक्ट, बट नेक्स्ट भी तो देख लो ना, ये फॉर ओनली 15 सेकेंड के लिए, ठीक है। और 143 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 62 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। In order to kill the bacteria, yeast, and mold, food is heated in a closed system, cooked fast, and placed in a sealed container, like milk extra. Yes, स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आवाज जितना मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज आती है आप लोगों को? मैं क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर रही हूँ, इसलिए मेरी आवाज आपको कट के आ रही है। मैं आपकी रिवीजन करा रही हूँ, इसलिए मेरी आवाज जो है वो बंद हो जाती है जब मैं क्वेश्चन टाइप कर रही होती हूँ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इज इट क्लियर कि हाउ मच टेम्परेचर फॉर फूड प्रिजर्वेशन? यस, अभी आपने जो स्लाइड रीड की थी वो हॉट टेम्परेचर की थी, ठीक है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट पे करना है तो कोल्ड टेम्परेचर की स्लाइड आप रीड करो, ठीक है। रेड्यूस द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कन्वर्ट लार्ज percentage of water content of food to ice, making it unavailable for the microorganisms, prevent breakdown of cell caused by enzyme, freeze dried food last month to year, ठीक है। इसको मंथ और ईयर में अगर हम फूड प्रिजर्वेशन को कोल्ड टेम्परेचर पे करते हैं तो हम ईयर्स और मंथ तक इसको यूज कर सकते हैं। यूजेस आर स्ट्रॉबेरीज इन मफन मिक्सिस, सी फूड, फ्रूट एक्स्ट्रा, जो चीजें हम जो है फ्रीज कर सकते हैं, ये फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बताया गया है। और फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर जो है ये हॉट का था, ये जो है फ्रीजिंग एंड जो हॉट एंड कोल्ड दोनों पॉइंट आपको बताए हैं कि टेम्परेचर कहाँ तक होना चाहिए। रीड द स्लाइड एंड गिव द आंसर ऑफ माय क्वेश्चंस। स्लाइड मैंने आपको दे दी है, फ्रीजिंग पॉइंट देख लें कि फ्रीजिंग पॉइंट कौन से हैं, डेंजर जोन कौन सा है जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं, सुटेबल फॉर दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द डेंजर जोन, ठीक है। अब डेंजर जोन का टेम्परेचर आप लोगों ने देखना कि डेंजर जोन का टेम्परेचर कहाँ कितना होगा जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर सकते हैं। एंड हॉट टेम्परेचर एंड कोल्ड टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट। Yes, I have show the slide, read the slide and give the answer of my question. फोर टू 60 डिग्री केल्सियस, ठीक है। फोर्टी डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको फ़ारेनहाइट में जो है वो मस्ट लिखना होगा, ठीक है। रोशना, आपने स्लाइड से देख के लिख तो दिया, लेकिन फ़ारेनहाइट में भी इसको लिखना होगा क्योंकि एमसीक्यूज
किसी भी एंगल से आ सकता है, आपको सेंटीग्रेड में भी पूछ सकती हूँ और आपको फ़ारेनहाइट में भी, इसलिए आप दोनों कोई जो है आपने जो है ब्रैकेट में लिख देना होगा। यस हिरा, ठीक है अदील, योर क्वेश्चन इज करेक्ट। यस, थैंक्स फॉर द करेक्ट आंसर। यस, मैं साथ साथ आपको स्लाइड शो करके रीडिंग के लिए भी टाइम दे रही हूँ, और ताकि आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो, आप लोगों की रिवीजन हो जाए, ठीक है। गुड सैरी, ठीक है, आपका क्वेश्चन ठीक है। मोहम्मद साकिब प्रेजेंट है, अक्सा नजीर भी प्रेजेंट है। सहरिश का आंसर है 100 to 60 डिग्री सेल्सियस इज डेंजर जोन। यस, ये आपको मैंने जो स्लाइड शो कर दी है, इससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे हैं, आपकी रिवीजन भी हो रही है। यस बेटा, क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को, आगे चलूं? यस, मेरी नेक्स्ट स्लाइड है डिफाइन द मेथड ऑफ ड्राइंग। यस, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपसे, डिफाइन द मेथड ऑफ ड्राइंग। यस, डिफाइन द मेथड ऑफ ड्राइंग। यस बेटा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द मेथड ऑफ ड्राइंग। फूड प्रिजर्वेशन के मेथड जो हमने इनलिस्ट किए हैं, उन मेथड में से वन मेथड जो था फ्रीजिंग था, जो है फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग। फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग का टेम्परेचर जो है वो क्लियर हो गया कि
how much freezing point and how much the boiling point and how much the red zone, danger zone. ठीक, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन नेक्स्ट हमारा मेथड है ड्राइंग। डिफाइन द ड्राइंग मेथड फॉर food preservation. Define the method of drying for food preservation. Drying is the method of reduction moisture. Yes, thanks for the correct answer. जी बेटा, आप लोगों के पास जो है 10 मिनट है। 10 मिनट में आपने अगर मेरे से कोई क्वेश्चन करना है एग्जामिनेशन के लिए, या जो है आपका सिलेबस जो मैं कवर करवाया उसके लिए, आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो। क्योंकि इस दोबारा मैंने एग्जामिनेशन के बाद आना, ठीक है। मेरी 1 वीक की नेक्स्ट पूरा वीक मेरी छुट्टी होगी। तो आप लोगों का जो पेपर है वो मैंने स्लैम पे अपलोड कर दिया हुआ है, बट वो आपको शो होगा उसी दिन, ठीक है। उसको मैंने हाइड किया हुआ है, मैं शो कर दूंगी। तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीक मेरी छुट्टी है। अगर आप लोगों को पेपर के लिए कोई क्वायरी है तो आप मेरे से क्वेश्चनिंग कर सकते हो। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के पेपर के लिए, आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 के पेपर के लिए कोई भी क्वायरी हो वो आप मेरे से कर सकते हो। सिलेबस के लिए मैंने आप लोगों को वेरी वेरी क्लियरली बताया कि जितना सिलेबस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 के अंडर जितना सिलेबस आता है वो होगा, ठीक है। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जितना सिलेबस है वो जितना मैंने पढ़ाया, ठीक है। यूनिट 1 थ्रू 2 3 एंड यूनिट नंबर 5 मैंने पढ़ाया। हेल्थ एजुकेशन मैंने नहीं पढ़ाया, वो नहीं आएगा। होम विजिटिंग मैंने नहीं पढ़ाया, उसमें से नहीं आएगा। यस अदिल बेटा, कम्युनिटी के टॉपिक में आपको बता रही हूँ कि यूनिट नंबर 1 है हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर, वो मस्ट होगा। यूनिट नंबर 2 हमारा है हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान। हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान यूनिट नंबर 2 है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 है कि इन्वायरमेंटल हेल्थ, ठीक है। इन्वायरमेंटल हेल्थ, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा हुआ है? यूनिट नंबर 1 2 3, हाँ हेल्थ एजेंसीज भी हैं। यस
यस बेटा, जितने सिलेबस के अंदर आ रहे हैं मैंने टाइप करके आपको जो है सेंड कर दिया। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जितना, यस, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का जितना सिलेबस मिड टर्म एग्जामिनेशन में आना है वो मैंने टाइप करके आपको यूनिट सेंड कर दी है, जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम इन पाकिस्तान, हेल्थ एजेंसीज एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ के अंडर 5 यूनिट्स है, दे आर इंक्लूडेड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, थैंक यू अदील, सो नाइस ऑफ यू। मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। पेपर अच्छा होगा इंशाल्लाह। कुछ मुझे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं एमसीक्यूज हो गए, ठीक है, एमसीक्यूज ही होंगे आपके पेपर के अंदर। और फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के भी एमसीक्यूज होंगे, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के 50 एमसीक्यूज होंगे आपके, ठीक है। और आपके पास 1 एमसीक्यूज जो है 2 मिनट का होगा, ठीक है। अगर 50 है तो 100 मिनट आपको, हाँ 50 है तो आपको 100 मिनट दिए हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 50 एमसीक्यूज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के हैं और 30 एमसीक्यूज जो है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के हैं। बट आप लोगों ने उसको जो है बहुत क्रिटिकली पढ़ना होगा। एमसीक्यूज जो है वो मैंने जितनी भी स्टेटमेंट्स बनाई है वो आपके यूनिट के अंदर जाके एक एक जो है सेंटेंस को रीड करके फिर मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं, ठीक है। आप लोगों को अंदाजा हुआ होगा कि मैंने 1-2 आप लोगों के टेस्ट लिए, उन टेस्ट में जो जो भी एमसीक्यूज मैंने बनाए तो वो एमसीक्यूज मेरे उसी टाइप के होंगे, ठीक हो गया। तो वो एमसीक्यूज इस तकरीबन जैसे एससीक्यूज होता है ना, हर एससीक्यूज को मैंने कवर अप किया हुआ है एमसीक्यूज में, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। एससीक्यूज का अगर पेपर आपको देते तो स्लैब पे आपके सारे क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाने थे, क्योंकि एज इट इज आप जो है नहीं लिख सकते थे। तो आप अपनी वर्डिंग में अगर लिखते तो सारी क्लास फेल हो जाती, इसलिए जो पेपर सेटिंग की गई वो सिर्फ एमसीक्यूज है। अदिल, अब क्या टाइप कर दूं आपको? यस, वाइवा के लिए भी सेम यूनिट होंगे, ठीक है। वाइवा के लिए सेम सिलेबस होगा, वाइवा के लिए सिलेबस चेंज नहीं होता। आई थिंक मैंने जो एफएन का पेपर है वो 2 आवर्स का दिया हुआ है शायद। 2 मिनट जो है 10 से 12 तक, 10 से लेके 12 बजे तक मेरा एफएन का पेपर है, ठीक है। 10 o'clock पे आपका पेपर स्टार्ट होगा, 10 से 12 बजे तक आपका एफओएम का पेपर होगा, और 10 से 11 तक आपका जो है 22 तारीख को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पेपर होगा। इज इट क्लियर बेटा? अब आपकी अटेंडेंस का टाइम हुआ, मैं आपकी एक दफा अटेंडेंस ले लूं। एनी क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन तो आप मेरे से अभी भी कर सकते हो। इसके साथ ही आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कह रही हूँ एग्जामिनेशन के लिए। इंशाल्लाह अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है मेरे, आपके पेपर अच्छे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं अब अटेंडेंस ले लूं। ये सिर्फ रोल नंबर आ रहा है BSCN 2020-0049। किसका रोल नंबर है? 49 किसका रोल नंबर है? विदाउट नेम किसी का रोल नंबर आ रहा है 20049। नेम के साथ आप सेंड करें भाई। आयशा इमरान।
यस, राबिया जिया, आपने कहा था कि सादिया मुख्तार को ऐड करना। सादिया मुख्तार तो आ रही है यहाँ पे। सादिया मुख्तार को कहाँ पे ऐड करना था? मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि सादिया को ऐड कर ले। सादिया मुख्तार तो यहाँ प्रेजेंट है। मुझे मैसेज करें स्टूडेंट्स, मेरा आपको मेरी आवाज आ रही है? आप लोग मुझे मैसेज करें कि सादिया को कहाँ ऐड करना था।
Yes, students. Okay, bye. Allah Hafiz. Take care.